गुड इवनिंग सभी को। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं भारतीय इतिहास में गवर्नर की भूमिका, यानी कि जो हमारा भारत ब्रिटिश के अधीन था उस समय ब्रिटिश के बहुत सारे गवर्नर बने थे। बाद में भारत के भी गवर्नर बने और उसके बाद स्वतंत्र भारत के भी गवर्नर बने। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। तो इस सब क्वेश्चन जो है बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट मतलब गवर्नर के जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कैनिंग हो गया, एल्गिन हो गया, लॉरेंस हो गया, मेयो हो गया, नॉर्थब्रुक हो गया, लिथगो हो गया, मेयो हो गया, डफरिन हो गया, डलहौजी हो गया, माउंटबेटन, बेबल, कर्जन, डफरिन, मिंटो, चैम्सफोर्ड, जितने सारे गवर्नर हैं उसका इसके बाद ये जो खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम आपको कब से कब उसका कार्यकाल था और उसके बाद जब वो कार्यकाल खत्म होंगे तो उसके बाद हर एक गवर्नर के कार्यकाल में कौन कौन सा चीज हुआ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? नहीं सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो पहले बंगाल में क्या था, गवर्नर बनते थे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर कहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इसको याद रखना है। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 2 बार इनका कार्यकाल हुआ था, मतलब 2 बार इसको पदभार संभालने को मौका मिला था। पहली बार जो था वो था आपको 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी और दूसरी बार 1765 से लेके 1767 तक। अगर आपको वीडियो न दिखाई दे रहा हो तो आवाज जरूर आप लोगों तक पहुंच रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा बस ये यहाँ तक दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो गया? रॉबर्ट क्लाइव हो गया 2 बार, 1757 से 1760 और 1765 से 1767, ये 2 बार जो बने थे। फिर आता है जब बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जोड़कर गवर्नर को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका पहला जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था आपको वारेन हेस्टिंग्स। इसको याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स। बहुत ही अच्छा इसका जो है कार्यकाल रहा है। यह जो है 1773 से 1785 ईस्वी तक ये रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेके 1785 ईस्वी तक रहे थे। अब हम बात करेंगे बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल खत्म हो गया। अब जो नया पद आया वो चार्टर्ड एक्ट के तहत 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल। अब पहले था बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर बना भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल पहला जो था वो था आपको विलियम बेंटिक। ठीक है, इसका कार्यकाल जो था वो था 1828 ईस्वी से लेके 1835 ईस्वी तक में। ठीक है, उसके बाद पद आया जो भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। अब आता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, एक ही व्यक्ति था। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1828 से 35। फिर आता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और उस गवर्नर जनरल को हटा के भारत का वायसराय कहने लगा। तो ये था आपको भारत शासन अधिनियम 1835 ईस्वी में। तो ये जो दोनों थे एक ही व्यक्ति थे, वो थे आपको कैनिंग। और इसका जो कार्यकाल था वो था आपको 1856 ईस्वी से लेके 1862 ईस्वी तक। ठीक है, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और साथ ही भारत का प्रथम वायसराय भी थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो ये थे आपको माउंटबेटन। क्या था? माउंटबेटन। इसका जो कार्यकाल था वो आपको 1947 से लेके 1948 तक इसका कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो प्रथम जो वाइसराय बने वो आपको माउंटबेटन थे। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अब फिर से गवर्नर जनरल की चर्चा हो गई है। तो आपसे अगर पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, अब भारत के भारतीय गवर्नर जनरल तो इसका हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। इसका कार्यकाल था 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक। एक बार हम लोग और रिवीजन करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बार बार आते हुए कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको सारे आंसर याद रहते हैं, फिर भी आप सवाल में उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, ध्यान देना है। प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर, पहले बंगाल वाला याद करिए। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया आपको रॉबर्ट क्लाइव, 2 बार 1757 से 60 और 1765 से 1768। फिर गवर्नर जो था बंगाल का, उसमें क्या हो गया? जनरल लग गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल यानी प्रथम वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 ईस्वी। जब बंगाल 2 बार में खत्म हो गया, अब आता है भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, 1828 से 1835। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 ईस्वी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय माउंटबेटन, 1947 से लेकर 1948 तक। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर यानी जो भारतीय गवर्नर थे वो थे आपको सी राजगोपालाचारी, जो 1948 से लेके 1950 तक था। ये एक टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक में जो गवर्नर जनरल, इस प्रकार के जो गवर्नर जनरल है उसके कार्यकाल को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। चलिए अब हम जो गवर्नर जनरल है इसके जो है कार्यकाल जो है कब से कब थे इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बार बार आप जो है पूछा जाता है। तो ये जो है लिखने में समय कम लगे इसलिए हम जो है पहले से इसे लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, बहुत ही क्या कहते हैं इंपोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और जितने सारे इसमें हमने जो है गवर्नर लिखे हैं, इन सभी गवर्नर की कार्यकाल के दौरान क्या प्राथमिकता, मतलब क्या कार्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा है वो आपको 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, इसके कार्यकाल में एक जो चीज हुआ था वो था व्यपगत का सिद्धांत। क्या है व्यपगत? इसमें अभी नहीं बताएंगे, सिर्फ 1-2 बता दे रहे हैं। तो ऐसे ही फिर इसके बाद हम एक एक करके सभी जो गवर्नर है उसको कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था वो भी हम वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग लास्ट तक एकदम धैर्य बना के रहे। तो सबसे पहले हम बात करें लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 ईस्वी से लेके 1862 ईस्वी तक। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एल्गिन का। तो एल्गिन साहब 1862 ईस्वी में आते हैं और 1863 ईस्वी में चले जाते हैं। तो यानी कि ये आपको 6 साल रहता है और ये आपको 1 साल रहता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लॉरेंस भाई, लॉर्ड लॉरेंस बोलिए जो बोले, इस सब में लॉर्ड जो बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग लॉर्ड कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए हमने अभी तक एक बार भी लॉर्ड्स का चर्चा नहीं किया। लेकिन आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, अभी भी भारतीय किताब में लॉर्ड्स
लॉर्ड 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 पूरा एकदम लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड। गजब है भाई, लॉर्ड का पदवी इन लोगों को क्यों दिया जा रहा है? मेरे अनुसार इन व्यक्तियों को लॉर्ड की पदवी आप किस हिसाब से दे रहे हैं? मैं तो नहीं मानता लॉर्ड, चाहे जो हो जाए। चलिए ठीक है, मैं तो सिर्फ कैनिंग कहूंगा। 1856 से 1862 ईस्वी एल्गिन आया था, 1862 से 63 1 साल रहा, और फिर लॉरेंस भाई साहब आए और ये भाई साहब फिर 6 साल रहा। भाई साहब कह देते हैं, थोड़ा इज्जत दे देते हैं। फिर लॉर्ड मेयो, ये जो है 69 में आया और 72 में रहा, ये भी आपको 3 साल रहा। फिर आते हैं रिपन का कार्यकाल, ये 1880 ईस्वी में आते हैं और 1884 ईस्वी में, यानी ये 4 साल ये भी रहते हैं। उसके बाद डफरिन की चर्चा करेंगे। डफरिन जो है 1884 में आते हैं और 88 में रहते हैं, ये भी आपको 4 साल इसका भी कार्यकाल है। फिर बात करेंगे लॉर्ड कर्जन का, ये 1899 ईस्वी में आते हैं और 1905 ईस्वी तक रहते हैं, और बंगाल विभाजन जो है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ऐसे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन हुआ था। एल्गिन के समय में क्या हुआ था? बहावी आंदोलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? व्यक्तिगत का सिद्धांत इसको मिला था। फिर लॉरेंस के समय में जो कलकत्ता मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, उसके बाद एंग्लो भूटान युद्ध हुआ था। तो ये सब चीजें आगे हम आपको बताएंगे फिर से थोड़ा सा विस्तृत रूप में। तो अभी हम इन लोगों का कार्यकाल देख रहे हैं, ठीक है। फिर लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल हो गया आपको 1899 से लेके 1905 ईस्वी में। फिर आते हैं मिंटो भाई साहब। मिंटो भाई साहब रहते हैं 1905 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक, और इन्हीं के समय में लॉर्ड मिंटो जो है, मार्लो मिंटो सुधार जो आया था, जो इन्हीं के समय में आया था, वो था आपको 1905 से लेके 1909 तक में है। तो देख सकते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं, कितना सारे कंटेंट आप लोगों के लिए खोज के लाते हैं। तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है 1916 ईस्वी से लेके 1921 ईस्वी तक ये इनका कार्यकाल था, ठीक है। और चेम्सफोर्ड सुधार इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो रॉलेट एक्ट सब जो भी था, ये सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। काला कानून जितना सब जो था, ये 1916 से 1921। इसके बाद लॉर्ड लिथगो, ये थे 1936 ईस्वी से 1944 ईस्वी तक कौन रहे थे? तो लॉर्ड लिथगो रहे थे। फिर आते हैं बेवल, जो 1944 से लेके 1947 ईस्वी तक रहे थे, और उस समय जब भारत की आजादी थी, उस समय 1947 से 1948 तक की जो कार्यकाल था वो आपको माउंटबेटन का था। तो हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यकाल आपको दिया जाएगा, या तो मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा, या उस दरमियान हुए कोई किसी कार्य की जिक्र करके आपको पूछ दिया जाएगा कि गवर्नर कौन है, या किसी गवर्नर का कार्यकाल दे दिया रहेगा। तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये आपको पूछने को मिलेगा। आप हम पे मत जाइए कि ये छोटा बड़ा यूट्यूबर है क्या समझाता हुआ। आप इस कंटेंट को देखिए और अपने किसी भी टीचर या जो भी पढ़ाते हैं उससे भी थोड़ा सा आप कंपैरिजन करिए कि क्या हम जो है आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, या जो हम डाटा दे रहे हैं क्या सही है या गलत है। अगर सही है तो थोड़ा सा आप लोगों का भी समर्थन हमको होना चाहिए। तो चलिए एक बार और देखते हैं। केनी 1856 से 1862 ईस्वी तक, एल्गिन 1862 से 1863, लॉरेंस 1863 से 1869, लॉर्ड मेयो 69 to 72, रिपन 1880 से 1884, डफरिन 1884 से 88, कर्जन 1899 से 1905, मिंटो 1905 से 1999, चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944, लॉर्ड बेबल 1944 to 47, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। लेकिन कोई भी भाई साहब लॉर्ड कहने लायक नहीं है, इसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूं। अगर आप लोग भी विरोध करते हैं तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए बाइकॉट लॉर्ड।
तो आप लोगों ने देख लिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, और साथ ही बहुत सारे जो गवर्नर है जो इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके कार्यकाल के बारे में। वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट का हो चुका है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो हम जो है हर एक गवर्नर का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान होने वाले जो चीजें थी, उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो इसमें जो एक चीज हम बता दें, अगर ये 2-3 चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं तीनों के बारे में, तो कैनिंग के समय में व्यक्तिगत का जो है सिद्धांत आया था, एल्गिन के समय में बहावी आंदोलन आया था, लॉरेंस के समय में 2 उच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता एवं मद्रास उच्च न्यायालय की जो है स्थापना हुई थी, और लॉर्ड मेयो के काल में बहुत सारे चीजों का जो है हुआ था। तो जिसमें आपको केंद्र राज्य के बीच जो था, एक था केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय वितरण, यानी जो केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय वितरण था, उसको क्या करना था, बंटवारा करना था। इसी के कार्यकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, जनगणना हुई थी, ठीक है। इसके बाद जब एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जो भारत में मारा गया था, भारत में मारे जाने वाले पहले गवर्नर, कहा मारा गया था, तो ये पोर्ट ब्लेयर के पास मारा गया था, पोर्ट ब्लेयर के पास मारा गया था, ठीक है। मारने वाले व्यक्ति कौन थे, मारने वाले व्यक्ति जो थे वो आपको थे शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी, ठीक है। ये हो गया आपको लॉर्ड मेयो का। उसके बाद जो है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का स्थापना किया इन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किए। तो कहने का मतलब है कि लॉर्ड मेयो, तो अब जो है कैनिंग व्यक्तिगत सिद्धांत हो गया, एल्गिन बहावी आंदोलन हो गया, लॉरेंस के समय में जो है कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हो गया, मेयो के काल में 1, 2 उसके बाद 3 और ये 4 चीजें इंपोर्टेंट है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय वितरण, 1872 में पहली बार जनगणना, भारत में मारे जाने वाले पहले गवर्नर लॉर्ड मेयो थे, पोर्ट ब्लेयर पे जो है मारे गए थे, और मारने वाले व्यक्ति थे शेर अली अफरीदी। और यह जो इन्होंने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, और भारतीय सांख्यिकी अगर सर्वेक्षण की जगह संगठन रहता तो इसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा एक बार, बहुत बार पूछा जाता है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, भारतीय सांख्यिकी संगठन की जो है स्थापना, उसके बाद मुख्यालय कहाँ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम सभी जो गवर्नर है उसके बारे में, उसके कार्यकाल के दौरान में क्या प्रमुख चीजें रही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।